आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा आप लोगों को ऑन द बिहाफ ऑफ नेक्स्ट स्टेज सोल्यूशन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। मैं तिलावत कुरान पाक के लिए दावत दूंगा तहसीन साहब को कि वो आइए। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमें थैंक्स बोलना है नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस को, क्योंकि आज उन्होंने इस इवेंट का इनकाद किया शहजाद साहब को। तो मेरे ख्याल है एक ज़बरदस्त किस्म की जो तालियां हैं वो शहजाद साहब के लिए होनी चाहिए। अच्छा, ये तालियां जो है ना, इनका जोर और होता जाएगा जितना जितना खाने का टाइम करीब होता जाएगा। तो हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ हैं। अच्छा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इवेंट इज दैट इस इवेंट का जो थीम है वो थीम है लर्न एंड अर्न फेस्ट 2023। हम ये करना चाह रहे हैं। हमने ये सोचा कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस कराई जाए जिसमें हम आपको ये सिखाएं कि भाई पैसे किस तरह से कमाने हैं। बचपन में जब हम छोटे थे तो ये बताया जाता था हमें कि पैसे कमाने हैं, लेकिन वो तरीका कार क्या था, उस तरीका कार को आज हमने डिस्कस करना है। मेरा नाम HR है एंड HR स्टैंड फॉर हसन रजा एंड HR स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स। बाय प्रोफेशन आई एम इन HR। तो एक मेरी 5 मिनट की कोई 7 मिनट की गुफ्तगू है, उसके बाद फिर हम बाकायदा जो है वो आगाज़ करते हैं। आई एम वर्किंग एज ए फाउंडर ऑफ टेक टाइटन्स पाकिस्तान। मेरा एक प्लेटफॉर्म है। आई एम वर्किंग एज ए स्टार्टअप कंसल्टेंट। HR कंसल्टेंसी मैं करता हूँ डिफरेंट इदारों के साथ, सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ। तो ये मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशन है। अब हम बात करते हैं कुछ लर्निंग की। देखें, हम यहाँ पर सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे इसलिए हैं कि हम एक दूसरे से सीख सकें। ऐसा ही है कि नहीं ऐसा? तो प्लीज़ मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे आपने प्रेजेंट रहना है। आपने भूल जाना है कि सुबह बीवी ने क्या कहा था। आपने ये भी भूल जाना है कि सुबह अम्मी ने कहा था कि दही लेकर आओ, तो मैं नहीं लेकर आया था तो मुझे डांट पड़ी थी। ऐसा आज इन सोचों को जहन में नहीं आने देना। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे जो हमारे यहाँ पर आए हैं वो आउट ऑफ सिटी से आए हैं। मैंने अभी देखा बहुत सारे लोग जो मुझे मिले हैं वो यहाँ से आए हैं, तो वो शहजाद साहब की मोहब्बत में आए हैं, नेक्स्ट स्टेज सोल्यूशन के लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर आके चीज़ें सीखें। तो मेंटली आपने प्रेजेंट रहना है। ऐसे ही है? आप सब वादा करते हैं कि आप मेंटली यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? हाथ खड़ा करें, कौन कौन कह रहा है? अच्छा, कुछ लोगों ने नीचे भी कर लिया। वो कह रहे हैं कि नहीं। अच्छा, क्यों मैंने ऐसा कहा? मैंने ऐसे इसलिए कहा कि हमारी लाइफ में एक चीज़ हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, हमें वो सीखने नहीं देता है, वो हमें कहता है कि आगे नहीं बढ़ना। वो क्या है? डर। वो क्या है? खौफ, डर। बचपन में जब हम छोटे थे ना, छोटे बच्चे थे, तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो आवाज़ आती थी, ऊपर ना आना, ऊपर बहू है। आती थी आवाज़ कि नहीं आती थी? आती थी कि नहीं आती थी आवाज़? तो यार हाँ करो ना, आती थी कि नहीं? आती थी। अच्छा, वो आवाज़ किसकी होती थी? अक्सर पुप्पो की या खाला की। कभी कभी चाचू भी होते थे, वो कहते थे ऊपर नहीं जाना, ऊपर बहू है। तो वो जो बहू, वो जो डर और जो खौफ है ना, वो हमारे दिलों में बैठ गया है हमेशा के लिए। वो अब किस में नज़र आता है? मैं तो शादीशुदा हूँ तो मुझे बीवी में नज़र आता है। और अगर मैं इस तरह बात करूँ, कोई कॉर्पोरेट के हमारे लोग हैं तो वो देखेंगे कि उनको वो डर और उनको वो जो खौफ है वो अपने बॉसेस में नज़र आता है। तो आज हमने ये जो घंटे गुजारने हैं, 4 से 3 घंटे हमने यहाँ गुजारने हैं, उसमें हमने उस डर खौफ को जो है ना, वो जो स्किल आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट स्टेज सोल्यूशन जो आज आपको एक स्किल देने जा रहा है, वो स्किल ये है कि आपने पैसे किस तरह से कमाने हैं। उसके लिए वो जो डर खौफ वो जो है ना, वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। वो कहते हैं अंदर का जो बहू है ना, वो आज आपको जो है ना, वो अंदर से निकालना पड़ेगा। मुश्किल है, आसान नहीं है मुश्किल। अच्छा, जब आप किसी को ये कहते हैं ना कि मैं ज़िंदगी में बड़ा काम करना चाहता हूँ,
मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने लाइफ में ग्रो करूं, तो आगे से आवाज आती है, अपना मुंह देखिए, तू कभी जिंदगी च नहीं कर सकता। आती है आवाज की नहीं आती? ये भी आवाज आती है आगे से कि सवाल ही पैदा नहीं होता, और तुमने शक्ल देखी है, कभी तुम नहीं कर सकते कुछ। और यही अक्सर जो है ना आती है। अच्छा, वो अक्सर वो लोग होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, बंदे को बड़ा दुख होता है। अच्छा, वो बात करके जो है ना, वो अमेरिका भी चली गई होती है, फिर भी बंदे को दुख होता है कि यार देखो इसने ये कहा था, ऐसे कहा था। अच्छा, मैंने क्या किया है, ऐसी लोगों की ना अपनी लाइफ में ना 3 कैटेगरीज बनाई हैं। 3 कैटेगरीज हैं ऐसे लोगों की जो मैंने अपनी लाइफ में बनाई है। एक कैटेगरी मैंने बनाई है जिनको मैं ये कहता रहा बचपन में कि यार मैंने आगे बढ़ना है लाइफ में, मैंने कुछ करना है, तो आगे से उनका जवाब आता था कि यार ये कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ हो। अच्छा, इस कैटेगरी का मैंने नाम रखा है सोम्पू कैटेगरी। बड़ा प्यारा नाम है, सोम्पू। सांप देखा आपने, बड़ा जहरीला होता है, टॉक्सिक। तो मैंने वहां से वो जो कैटेगरी जो है ना वो निकाली। अब वो सोम्पू कैटेगरी के जो लोग होंगे ना, वो अब आपको किस तरह की बातें करेंगे। जो सोम्पू कैटेगरी के लोग होंगे वो आपको कहेंगे पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, तरक्की कर दे पाकिस्तान, नेवर, हो ही नहीं सकता, यानी कि आगे बढ़ जाए नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे आपको आपके इदारे में भी मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस में। वो क्या कहेंगे, यार पता ये क्यों तरक्की कर रहा है लाइफ में, क्योंकि, और ये बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में क्यों तरक्की कर रहा है, क्योंकि इसके ना बॉस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, ये ना टीसी करता है, ये ना बॉस के साथ ना बड़ा क्लोज है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही होती हैं। अच्छा, ये लोग होंगे, ये अपने बारे में भी जो है ना आपको इनसिक्योर मिलेंगे। ये वो लोग होंगे जो कहेंगे यार कि देखो यार मुझे तो ये मसले मसाइल हैं, मेरे साथ भी इश्यूज हैं। ये आपको मिलेगी मेजोरिटी। कौन सी कैटेगरी है ये? सोम्पू कैटेगरी। एक जरा मेरे साथ बोलिए, कौन सी कैटेगरी है ये? नहीं यार, आवाज नहीं आ रही। ये तो सोम्पू लफ्ज ही बड़ा प्यारा है, मतलब बोलो तो आपको मजा आता है। जरा क्या कैटेगरी है ये? ऊंची जरा, क्या? सोम्पू। अच्छा चले ठीक है, मुझे लगता है मुझे एक तरह से और से आपको उठाना पड़ेगा। आप सब लोग खड़े हो जाइए प्लीज। हाँ, अब आपने मेरी तरफ देखना है, हसन रजा की तरफ, ठीक है? अब आपने करना क्या है, आपने अपने हाथ ऐसे कर लेने, कर लिए ऐसे। अब आपने मेरी तरफ देखना है। अब आपने अपने हाथों को जल्दी से अपने चिन पे लगा लेना, चिन पे। चिन कहा था मैंने, चिन कहा था। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखा, यह मसला है हमारा, हम सबका, कि हम सुनते ही नहीं है, हम सिर्फ देखते हैं, और देखी बात भी जो है वो भी गलत हो सकती है। तो क्या था, मैंने आपको बोला था कि आपने चिन पे हाथ लगाना है, लेकिन क्योंकि आप मेरी तरफ देख रहे तो आपने माथे पे हाथ लगा दिया, आपने सलाम ठोक दिया, तो चले वालेकुम अस्सलाम, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि एक कैटेगरी है सोम्पू कैटेगरी, वो मैंने आपको बता दिया कि इंतहाई जहरीले, ओ हो, ऐसी बातें करेंगे कि आपको साड़ के रख देंगे। मुझे पता है कई चेहरे आपको आपके अपने करीब के भी नजर आ रहे होंगे उस कैटेगरी में, लेकिन ये ऐसे लोग हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी जो मैंने बनाई, वो मैंने कैटेगरी बनाई है यार कि डरू कैटेगरी। एक क्या था, सोम्पू कैटेगरी, और दूसरी डरू कैटेगरी। ये डरू कैटेगरी के लोग ना हर दफा ना डरे डरे रहते हैं, परेशान, डरे। आप इनसे कोई बात करें, इनकी आवाज कैसे निकलेगी, हैं क्या हुआ? मतलब आपको एक एक्ट्रेस भी याद आ जाएगी, मीरा। तो आप देखेंगे वो कैटेगरी के लोग हैं जो हमेशा डरे रहते हैं। अच्छा, ये बाय नेचर बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन हालात से डरते हैं, ये ख्यालात से डरते हैं, ये लोगों से डरते हैं। इनका ना एक ही जुमला होता है, यार लगी हुई है ना नौकरी, कोई बात नहीं, लगी रहने दो। सैलरी आ रही है ना, कोई बात नहीं, आने दो, कोई इशू नहीं है, तरक्की कर ही रहना पाकिस्तान, कोई बात नहीं। अच्छा, ये वो वाले लोग हैं जो कि कूलर टॉक्स का, बाकी जो होगा, ये हिस्सा नहीं बनेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे, यार बस जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो। अच्छा, फिर तीसरी कैटेगरी जो मैंने बनाई, वो कैटेगरी है करू कैटेगरी। वो कहते नहीं है यार ये बड़ा करू बंदा है, कहते हैं ना,
तो वो कैटेगरी है करू कैटेगरी। अच्छा, ये वो वाले लोग होते हैं जो ना के सौंपो कैटेगरी के लोग होते हैं, ना ये जहरीले होते हैं, ना ही ये हालात को ये कहते हैं कि यार जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ये वो वाले होते हैं जो कि टॉप परफॉर्मर होते हैं। ये इनका जो विजन होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है, इनका विजन भी बहुत अच्छा होता है। तो ये कैटेगरी के लोग जो है ना, करू कैटेगरी के लोग, ये आपको कम नजर आएंगे, लेकिन ये हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में तरक्की करें तो आपको करू कैटेगरी में आना पड़ेगा, वरना अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आपके साथ वाला सौंपू कैटेगरी वाला बैठा हुआ है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। वो आपको यही कहेगा कि तुम नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो इसलिए आपको कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं कर सकता, वो खुद नहीं कर सकता। तो अब आपने ये चीजें जो है वो जहन में रखनी है। अब मैं आता हूं प्रोग्राम की तरफ और उसका आगाज करते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डू क्लैप फॉर मी। थैंक यू। मुझे पता है कि आप सब करूं हैं, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इवेंट का, सबसे पहले जिस हस्ती को मैं बुलाना चाहूंगा, खैर ये तो करूं हैं, इनके ऐसे हैं ये पर्सनालिटी के, इनको फॉलोअर्स जो हैं बहुत ज़्यादा है इनके, इनको लीडर्स भी फॉलो करते हैं। इनका नाम है मेडिटेशन में, ट्रेवलर हैं, बड़े ज़बरदस्त वेल रिनाउंड पर्सनालिटी हैं। मेरा जो कमबैक हुआ सोशल मीडिया में, जो मुझे इन्होंने कामयाबी दिलाई, एक रिकग्निशन दिलाई, इनका बड़ा हाथ है। मैं तो इनको हमेशा मुर्शद कह के बुलाता हूँ और मेडिटेशन के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा ग्रिप है। तो आज हमने ये सोचा कि डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कशन की जाए। तो एक हमने ये सोचा कि मेडिटेशन पे आपका जो है ना उसके ऊपर भी वो कोई ऐसे स्पीकर को बुलाएं जो अपना ख्यालात इसके ऊपर करे। आपकी भरपूर तालियों में द वन एंड ओनली, द ग्रेट, आवर फेवरेट अली अब्बास। वंडरफुल सेशन, आई मीन यू आर ऑलवेज अमेजिंग एंड सुपर्ब। बहुत मज़ा आया। आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। 3 तरह के लोग, वो सूखे से मुझे कोई और याद आ गया अपने जहन में। अच्छा, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि इसी तरह जो है वो ज़िंदगी गुजरती है। और इनका एक बड़ा ज़बरदस्त मंत्र है कि टेंशन लेने का नहीं भाई, और टेंशन देने का भी नहीं। आराम से ज़िंदगी गुजारो, चिल करो और छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करो। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। इन्होंने एक दफ़ा मैंने इनसे डिस्कस किया, मैंने ये बोला कि यार देखो हमारे साथ ये हुआ है कि कोरोना आ गया। उन्होंने कहा तो फिर, मैंने कहा डेंगू आ गया, उन्होंने कहा तो फिर, मैंने कहा स्मोग आ गई, तो उन्होंने कहा तो फिर, तो मैंने कहा फिर क्या? कहते ज़िंदगी तो चल रही है ना यार, तो ज़िंदगी एंजॉय करो, लेट्स एंजॉय द लाइफ। क्या ख्याल है? सो दोस्तों, अब आगे ज़रा प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। और अब जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ, मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं होस्ट कर रहा हूँ, मॉडरेट भी कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि बहुत यंग लग रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, और वो भी इतने कम अरसे में, किस तरह से किए। फिर मैंने देखा, क्योंकि मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो मैंने देखा कि इनका यूट्यूब चैनल जब बना तो तब इनकी ग्रोथ क्या थी, और जो हिडन फैक्ट्स हैं यूट्यूब के बारे में, मेरा ख्याल है उस पर इनसे बात की जाए। तो लेट्स वेलकम आवर नेक्स्ट स्पीकर शफीक साहब, आपकी भरपूर तालियों में। बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा आपका। अच्छा, शफीक साहब की डिस्कशन के बाद मुझे वो एक वाक़या याद आ गया। वो वाक़या ये था, एक बच्चा यहीं बैठा हुआ है, मुझे देख रहा है वो, मैं भी उसको देख रहा हूँ। तो उसको अपने ख़ानदान में एक कज़न पसंद आ गई। अब वो कज़न पसंद आई तो अब जब वो मामू के पास गए तो मामू ने कहा कि वो तो करदा कुछ नहीं, तो ऐसे रिश्ता नहीं दे सकते। उसने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। अब वो मामू कह रही है कि 2 बेटियां हैं मेरी, अब वो दोनों माशाल्लाह हो गई हैं। तो बात यह है कि जब आप कमाना शुरू कर देंगे तो फिर रिश्ते भी आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह शफीक साहब ने बताया ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप
जिस काम के बारे में सोच रहे हैं उसको शुरू कर दें और फिर उस पे लगे रहें, डटे रहें, ढीठ बन जाएं, इतना ढीठ बन जाएं कि लोग कहें कि यार ये पागल है। आप उनको उस काम में पागलपन दिखाएं, उनको कामयाब होकर दिखाएं। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप पर तनकीद होती है ना तो आप उसका जवाब ना दें, क्योंकि तनकीद जब होगी तो कुछ ही लोग सुनेंगे आपका जवाब। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना, कसम से सब के सब सुनेंगे। उसके लिए थोड़ा इंतज़ार और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर हैं, इनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यूट्यूब पे तो माशाल्लाह ये छाए हुए हैं और पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। अमेजिंग पर्सनालिटी है। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है अंग्रेज़ी का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, कि यार अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, किस तरह से जो है अंग्रेज़ी ठीक की जाए। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए कि कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में, हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और सोशल मीडिया पे अगर मैंने रहना है तो क्या अंग्रेज़ी कितनी मुझे सीखनी चाहिए। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि इस सेशन के बाद जिनको मैं बुलाना चाह रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यानी आप सुपर एक्साइटेड फील करने वाले हैं। आपकी भरपूर तालियों में असद यकूब साहब। थैंक यू वेरी मच असद साहब, वंडरफुल अमेजिंग सेशन। अच्छा दोस्तों, जब हम ये कॉन्फ्रेंस प्लान कर रहे थे और थीम हमारा ये डिस्कस हो रहा था लर्न एंड अर्न फेस्ट 2023, तो शहजाद साहब से हमारी डिस्कशन चल रही थी कि यार हम जो टॉपिक्स हैं वो क्या रखें। तो उन्होंने कहा यार ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो कि लोगों की ज़िंदगी में ना वैल्यू ऐड कर सकें। मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। बाय द वे, कौन कहां कहां से आया है? कोयटा, वाओ वाओ। गुजरांवाला की टीम भी यहां बैठी हुई है। इस्लामाबाद, वाओ। कराची, वंडरफुल, ग्रेट, वाओ। मेरी एक सिस्टर भी आई हुई थी सुंदर, सुबह मैंने देखा वो, वाओ, अमेजिंग, क्लैपिंग जी, जबरदस्त, अमेजिंग। तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमारा फिर आपस में डिस्कशन हुआ और उस पर हमने डिसाइड किया कि यार ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो कि लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकें। तो बहुत सारे आप में से जो लोग हैं वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग से वो फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी कंपनीज खोल रहे हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि यार एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हमारे सामने आनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि यार देखें इतने कम अरसे में उन्होंने इतना ग्रो कैसे किया। अच्छा, ये बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, इनके साथ एक दो सेशंस पहले भी हो चुके हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छे प्रोफेशनल तो हैं ही हैं, लेकिन उतने अच्छे इंसान भी हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको जब स्टार्ट करते हैं तो किस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ का उनको सामना करना पड़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी भरपूर तालियों में नजम मजारी साहब, CEO ऑफ चिल्टन प्योर। बहुत शुक्रिया नजम मजारी साहब, वंडरफुल। अच्छा जी, अब हम जो हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट स्पीकर हैं वो अमेजिंग, आई मीन ऑसम, क्योंकि मैंने उनके लेक्चर्स इन पर्सन अटेंड किए हैं और बहुत ज़बरदस्त उनकी जो डिस्कशन है वो होती है। अच्छा, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी टेक सेक्टर से है और HR से है, तो अमूमन देखा है कि समटाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे जो डेवलपर्स हैं ये टेक्निकली दे आर वेरी स्ट्रांग। और ये बिल्कुल वजह फरमाया हमारे एक स्पीकर ने कि हम इंडियंस को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, नो डाउट। लेकिन एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारा है, वो है इंग्लिश, अंग्रेजी। अंग्रेजी में ये हो रहा है कि मैंने, क्योंकि मैं HR में भी हूँ और मैंने बाहर क्लाइंट से इंटरव्यूज़ करवाने होते हैं, तो हमारे पास जो लोग आते हैं वो मंडी भाउद्दीन के, शेखुपुरा के, यानी ऐसे रूरल एरियाज़ के जिनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि यार को अंग्रेज़ी बोल सके। तो एक जगह इत्तेफाक हुआ, जो हमारे अभी नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं इनके साथ एक सेशन करवाने का। मैं कहता हूं कि वो
जबरदस्त सेशन इसलिए था कि इन्होंने अंग्रेजी और उर्दू को इस तरह मिक्स किया कि जबरदस्त मजा आ गया, मतलब वहां पे एक समासा जो था वो बन गया था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं दावत दूंगा हमारे नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर। अगेन मैं कहूंगा कि इस सेशन के बाद आप कहेंगे कि वाओ वाओ फैक्टर वो आने वाला है। आपकी भरपूर तालियों में सैयद इजाज बुहारी साहब, और वो बात करेंगे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पे। थैंक यू वेरी मच इजाज बुहारी साहब। आपके इस लेक्चर से मुझे मेरी अपनी पुप्पो भी याद आ गई। वंडरफुल, ग्रेट। अच्छा, बिल्कुल ये इन्होंने सही कहा कि इस तरह से जो है वो प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं आपको एक और वाकया सुनाता चलूँ। अंग्रेज़ी तो खैर अंग्रेज़ी है, उर्दू और पंजाबी हम अक्सर मिक्स कर देते हैं। तो मेरे एक सब ऑर्डिनेट हैं, तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप आज लेट आए हैं। तो उनका जवाब ये था कि सर मैं आज लेट हो गया, नहर पे बहुत सारे जो कील थे। तो मैंने कहा कील को क्या हुआ? सर वहाँ ना लोगों ने ना कील खलारे होते हैं। अच्छा, मैंने कहा खलारे होते हैं क्या मतलब? कहते वहाँ ना लोगों ने ना कील खलारे होते हैं। तो अच्छा, मैं उसकी करेक्ट करना चाह रहा था उर्दू कि यार वो कुछ करे, तो लेकिन क्योंकि उनकी पंजाबी उर्दू इस तरह से थी जो कि मेरी भी ऐसी है, तो वो हुआ। तो एक दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते सर मेरे ना गोडों में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, गोडों में दर्द हो रहा है, ओके ठीक है। तो मैंने कहा कोई मेडिसिन वगैरह लो ताकि तुम ठीक हो जाओ। मैंने कोशिश की कि एक दो दफ़ा कि उनकी उर्दू ठीक हो जाए या पंजाबी ही ठीक हो जाए, लेकिन मैं नाकाम रहा। तो खैर एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम जो अपने नेक्स्ट के स्पीकर को बुलाना चाह रहे हैं, शी इज़ अ सुपरस्टार ऑफ सोशल मीडिया। यू नो व्हाट स्पेशल अबाउट हर? उनकी स्पेशलिटी क्या है कि इनका जो कंटेंट है वो बहुत सीरियस है। अभी तक हमने जो बात की उसमें फन हमें नज़र आ रहा था, लेकिन इनका जो कंटेंट है वो बहुत ही सीरियस है, और ये सीरियस कंटेंट से इतने ज़्यादा पैसे कमा रही हैं। और ये पाकिस्तान की पहली फीमेल यूट्यूबर हैं जिनके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। कितने सब्सक्राइबर हैं हम इनसे पूछेंगे। इनको हमने दावत दी कि ये बात करें इस टॉपिक पे कि हाउ टू earn money through social media. Ladies and gentlemen, let's welcome Sana Amjad. Thank you very much, Sana. Wonderful. अच्छा, इन्होंने बिल्कुल ये ठीक बताया कि अब जो है पाक रुपीज़ में आपको मज़ा नहीं आता, अब डॉलर्स में मज़ा आता है। तो इसी तरह एक कैंडिडेट को मैं कॉल कर रहा था। मुझे याद है कि उनकी जो बेस थी वो मंडी भाव दिन की थी, और एक टेक्नोलॉजी है शायद आपको पता हो, ROR, रूबी ऑन रेल्स। तो मैं उसको कॉल किया, मैंने उसे कहा कि दिस इज़ हसन रज़ा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर हाउस, और इस तरह से मैंने उसे कहा यार ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। कहते जेंटलमैन, ऐसे ही उसने मुझे कहा कि आप मुझे डॉलर्स में पैसे देंगे या पाक रुपीज़ में? मैंने कहा यार 3 लाख रुपए सैलरी है। कहते भाई 10 लाख से ऊपर हो तो मुझे कांटेक्ट करना, वरना ना करना। एंड ही इज जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड। आप इमेजिन करें कि हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। पीपल आर वेरी टैलेंटेड। सो अब मैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनको बुलाने से पहले मुझे लग रहा है थोड़ा सा माहौल जो है हमारा बहुत ही सीरियस हो गया, क्योंकि डिस्कशन इस तरह की चल रही थी। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी एक्टिविटी करवा ली जाए। मैं तो वैसे ही फेमस हूँ एक्टिविटीज़ करवाने में, तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा और इंगेजिंग जो है हम इस तरह से कर लें। तो आप लोग ज़रा प्लीज़ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, शाबाश, ये बड़ा मज़ा आता है। हाँ, अब आपने करना ये है कि अपने जो हाथ है ना वो इस तरह कर लेने, कर लें, दूसरे को नहीं छेड़ना प्लीज़। ये भी नहीं दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे हाथ कर देने, ऐसे करें, कर लें, ओके। अब अपनी सांस को ना इनहेल करना है, ऐसे, कैसे भला? और उसको एक्सहेल ऐसे करना है, कैसे? अच्छा, ये जब आपने करना है तो उस बंदे के बारे में सोचना जो आपको तंग करता है, ठीक है? चले, लेट्स डू इट वन। That's it. Thank you very much.
कितना मजा है इस हा में, है ना, हा किसी और पे जाके जो है वो गिरी है. सो नाउ लाइक टू इनवाइट आवर नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर. इनका नाम है आजिम मलिक. मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये इजाद लैब्स के और सीईओ हैं फ्यूचर फेस्ट के. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, आज हमारे साथ हैं. आपकी भरपूर तालियों में आजिम मलिक साहब. थैंक यू वेरी मच आजिम साहब, वंडरफुल. अच्छा, ये रियल टाइम हीरो हैं हमारे, ऐसे जो फादर हैं, यकीन माने ऐसे जो बाप हैं. आई मीन वंडरफुल. मैं तो खुद बड़ा मोटिवेट हो गया हूँ और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि वालिद को ये आज आज़म साहब की जो तकरीर है उनको ज़रूर सुनानी है. उनको ये बताना है कि नहीं देखें ऐसी भी सोच है हमारे पाकिस्तान में. तो थैंक यू वेरी मच आज़म साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. आई मीन अमेजिंग. मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगा. मुझे फादर भी याद आ गए. ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग मी एज वेल. सो वंडरफुल. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम इस शख्सियत को बुलाना जा रहे हैं. आज ये उन्हीं की वजह से ये रौनक लगी हुई है. आज हम उन्हीं की वजह से यहाँ पे इकट्ठे हैं. इनको हम बुलाएंगे कैसे? आई मीन डिफरेंट तरीके से. फिर आप सोच रहे होंगे हसन रज़ा एक और एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो लेट्स डू इट. आप सब लोग खड़े हो जाइए प्लीज. मुझे बहुत मजा आता है. मैं अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि एक उंगली से ताली बजानी है. ऐसे 1, हाँ अमेजिंग. एक से शरारती बच्चे नहीं. हाँ 2, 3, 4, 5. आपकी भरपूर तालियों में शहजाद साहब, सीईओ नेक्स्ट सॉल्यूशंस. बहुत शुक्रिया. अच्छा, इनमें से कुछ लोगों को देख के मुझे एक याद आ गया. पर्ल कॉन्टिनेंटल बुरबन में मुझे होस्टिंग का मौका मिला, तो वहाँ मैं गया तो एक बहुत बड़ा फुटवेयर ब्रांड, उसके इवेंट को मैं होस्ट कर रहा था. तो हमने एक बंदे को बुलाया यहाँ पे जो बुलाते हैं और उसे कहा कि आप कुछ कहना चाहेंगे? तो आगे तो उसका जवाब था नहीं. तो मुझे ये थोड़ा सा फील हुआ, क्योंकि इंट्रोवर्ट बंदे को बुलाना स्टेज पे, फिर उसको एंगेज करना, ये बहुत बड़ा आर्ट है. एंड क्रेडिट गोज टू शहजाद साहब कि उन्होंने बड़ा अच्छा एंगेज किया, क्योंकि लैपटॉप पे तो आराम से बैठ के काम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन इतने ऑडियंस के सामने बोलना उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम जो हमारे नेक्स्ट के स्पीकर हैं, इनकी खसूसियत ये है कि इनकी स्माइल इनकी पहचान है और ये जहाँ जाते हैं वहाँ ये छा जाते हैं. अभी कुछ टाइम पहले इनको अलहमरा आर्ट काउंसिल में भी सुनने का इत्तेफाक हुआ. बहुत ही सीजन प्रोफेशनल हैं. बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी पाकिस्तान की इकॉनमी में, इनकी इदारे की. आज जो हमने इनको टॉपिक दिया, जो हमने कहा कि वो बात करें, वो ये है कि किस तरह से बेहतर और बेहतरीन टीम जो है वो बनाई जा सकती है. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इस पे बात करेंगे. आपकी भरपूर तालियों में शेख इब्राहिम, सीईओ कैनन फॉर्म. थैंक यू वेरी मच इब्राहिम साहब. वंडरफुल सेशन, व्हाट अ इंस्पायरेशनल जर्नी. बहुत अच्छा रहा. अच्छा जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आई नो दैट कि आप लोगों को बहुत ज़ोर से भूख भी लगी हुई है, एंड आई नो दैट. और उसका भी इंतज़ाम है कि हम रिफ़्रेशमेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला करने जा रहे हैं, तो आपने जागते रहना है. अच्छा जी, अब हम अपने जो फाइनल हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनको बुलाने जा रहे हैं. ही इज़ वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. आईटी में जब भी नाम लिया जाता है तो इनका नाम लिया जाता है. अक्सर इनका इंट्रोडक्शन मैं इसी तरह करवाता हूँ कि जब क्रिकेट की बात आती है तो इमरान खान का नाम लिया जाता है,
जब टेनिस की बात आती है तो रॉजर फेडरर का नाम लिया जाता है, और जब पाकिस्तान में आईटी की बात आती है तो एक ही बंदे का नाम लिया जाता है और उनका नाम है बदर खुशनूद। आपकी भरपूर तालियों में बदर खुशनूद। मजा आ रहा है? एंजॉय करें आप लोग? वंडरफुल। एक और एक्टिविटी करें? खाना नहीं मिलेगा फिर? चले जी, अब ऐसा करते हैं कि वी आर गोइंग टू रैप अप। उससे पहले एक एक्टिविटी है छोटी सी, शहजाद साहब ने वो करनी है। तो लर्न एंड अर्न फेस्ट हुआ, हमने एंजॉय भी किया, हमने सीखा भी, तो क्यों ना इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। एक चीज शुरू करते हैं, उसका नाम है सिलसिला सेल्फिया। क्या है? तो अब आप लोग जरा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अब आप इस तरह से करेंगे अपने मोबाइल को, मतलब आप टर्न करेंगे, टर्न करें, टर्न करें, लगा दो जरा थोड़ा सा, टर्न करो। हाँ, इस तरफ, स्टेज की तरफ, स्टेज की तरफ, स्टेज की तरफ। हाँ, ये 1 2 3 कहूंगा, फिर आपने सेल्फीज लेनी है मोबाइल करके। 1 2 3। सब सब सब। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आप अभी इसको फेसबुक पे और बाकी सारी जगहों पे डाल दीजिएगा। प्लीज बैठ जाइए। अच्छा जी, ये सारी की सारी कोशिश और ये सारी एफर्ट जो थी वो नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशन की है, शहजाद साहब की है। और शहजाद साहब ने ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम सब आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। भरपूर ताले शहजाद साहब के लिए और उनकी टीम के लिए। शहजाद साहब, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू। शहजाद साहब, थैंक्स करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप आ जाएं, तो फाइनल एक थैंक्स बोल दें। अच्छा गाइस, इस पूरी जो आज आपको ये कॉन्फ्रेंस नजर आ रही है, लर्न एंड अर्न फेस्ट, इसके पीछे एक पूरी टीम है जिसने काम किया है। वो नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस की भी टीम है, हमारे कुछ अशर्स थे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, वो लोग भी थे उसमें। पता नहीं नाम तो अब शहजाद साहब ले सकेंगे, वही बता देंगे। तो शहजाद साहब को बुलाते हैं। थैंक्स के लिए बहुत शुक्रिया। $20,000 इन्होंने कमाए हैं ज़िशान हैदर ने। $20,000। वंडरफुल। अब्दुल मुकीत भाई, जल्दी से आप लोग आ जाए, नाम हम ले रहे हैं, फटाफट से आप आ जाए। हाँ, $20,000, $30,000 बहुत ज्यादा होता है। हाँ, आगे तस्नीम सदाकत, इन्होंने अपनी कार भी इससे ली है और उसी कार पे यहाँ पे आए। हाँ जी, गाड़ी भी अपने लिए और उसी गाड़ी पे यहाँ पर आए हैं। वंडरफुल। सकलैन अब्बास, हमजा याया, जैनब रजा, कमर मलिक, जैनब रजा, ओके, कमर, जैनब रजा। ये तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई, कम ऑन। इमरान हैदर, सॉरी इल्मान हैदर, लाइबा शहजाद, लाइबा शहजाद, शराज अहमद, हाँ ये लाइबा, आमना मेहर, वासिफ अली, मोहम्मद हामिद, फराज अहमद, मोहसिन रसूल, हमजा खान, अब्दुल गफ्फार। ये बाकी मैं सोच रहा हूं मैं खुद ही ले लूंगा। मुदस्सिर मुनीर, हाँ डॉलर्स हैं, हाँ जी। योर नेम, नाम आपका है? अब्दुल गफ्फार, ओके। ये देखिए, ये डॉलर्स मैं ले रहा हूँ वाली बस, ठीक है। मुबश्शिर, हामिद, मुबश्शिर, मुबश्शिर आए हुए हैं? मुबश्शिर जल्दी से आ जाओ। हामिद भी है, आकिब मुनीर,
शमशेर अली, अवैस, अवैस, शहरयार, शहरयार, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सुहेल, सदाम हुसैन, सदाम हुसैन। आपका नाम क्या है? बड़ा प्यारा नाम है, वंडरफुल। तालियां होनी चाहिए भाई शहरयार के लिए। हैं? ये कश्मीर से है जहां नेट भी सही नहीं मिलता। वंडरफुल। इमरान अहमद, इमरान अहमद, हमाद रजा, हमाद रजा, इमरान, जल्दी से आ जाए जल्दी। हाँ, उमर, उमर, सैम चिश्ती, ये सुहेल तो नहीं है यहाँ पे। हाँ ये सदाम हुसैन, ये मोहम्मद सुहेल, ठीक है ओके। आपका नाम? इमरान का था? इमरान है, इमरान है। सैम चिश्ती, साइम चिश्ती, साजिद खान, साजिद खान, गुलजार अहमद, गुलजार अहमद। ये कुछ लेकर आ रही है? साजिद खान, आप लग भी खा नहीं रहे हैं। वंडरफुल, ग्रेट। तालियां जी साजिद खान साहब के लिए, क्या बात है। एहसन अमीन, एहसन अमीन, मरियम कंवल, मरियम कंवल, मुबशिर इकराम, मुबशिर इकराम, उस्मा याकूब, उस्बा याकूब, आसिफ वजीर, आसिफ वजीर, आसिफ का दे दीजिए सर, आसिफ वजीर। आ जाए आसिफ, जल्दी आ जाए। मोहम्मद इकराम, मोहम्मद इकराम, ये दोनों आ रहे हैं, आसिफ इकराम और इकराम है, ठीक है। माजिद, हाँ, तालियां भाई तालियां। माजिद अली नहीं मोहम्मद इकराम का आ गया, चलो आगे बढ़ सकते जाओ। हुबैब जमील, हुबैब जमील, ये भी दे दीजिए सर, और ये दिखाई हुआ मोहम्मद रमजान, मुबशिर, मुबशिर कहाँ है? तुम बहुत नीचे चले गई। ओहो, इसको कोई भी दे देना। सायरा वसीम, जहांगीर हुसैन, जहांगीर हुसैन। ये दोनों हैं, सायरा है, यार आप इनकी एज देखिए और इनके काम देखें, तालियां नहीं रुकनी चाहिए यार। इतनी कम उम्र में इतने पैसे कमाना बहुत बड़ी बात है। तो हमारे बाल सफेद हो गए हैं, जितने माशाल्लाह जितने पैसे कमा रहे हैं, इस एज में नहीं कमा पा रहे अभी भी। सायरा, वकास महमूद, यार आप पहले क्यों नहीं आते? ये थोड़ा सा नीचे, ये मरीम, वकास महमूद, वकास महमूद, मुजम्मिल खान, मोहम्मद एहसन, कशान साफी, कशान साफी, फातिमा उमर, फातिमा उमर, फजलुर रहमान, फजलुर रहमान, मोहम्मद एतजाज, मोहम्मद एतजाज। आपका क्या नाम है? एहसन की जगह ये मोहम्मद अब्बार, अम्मार, आपका क्या नाम? नाम क्या आपका भाई? नाम एतजाज, इसके नीचे नहीं है यार, ये मुजम्मल रंधावा, क्या है? मुजम्मल रंधावा, मुजम्मल रंधावा, ये आ रहे हैं, अजहान, मोहम्मद अजहान, मोहम्मद अजहान, अदनान सरपाल, हाँ अदनान सरपाल। भाई जल्दी जल्दी से आते जाएं। अदनान सरपाल, हाँ तैयब, अदनान सरपाल। यार ताली होनी चाहिए अजहान साहब के लिए यार, कम ऑन। जी अदनान सरपाल, ये अजहान है, तैयब, मोहम्मद तैयब, अजहान को देना है, अजहान ये, सबा नईम, सबा नईम, वलीद अयूब, वलीद अयूब, फैजान, फैजान, वलीद अयूब, अमीर महमूद, अमीर महमूद, वजीहुल हसन, वजीउल हसन, इदरीस खान, इदरीस खान, मुजीब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुदस्सिर
मुदस्सिर फरीद, हमजा, जैन अली, मोहम्मद जफर। आजो भाई आजो, आजो आजो आजो। लग रहा है खाना नहीं मिला तो वॉक थोड़ी सी स्लो हो गई है। यार ताली होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? इदरीस खान। कहाँ चला गया इदरीस खान? वजी 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 मजीब, ये मजीब, ये मुजीब, ये मुजीब, मोहम्मद नदीम, अबीहा, मुबारक अली, इमरान अहमद, मुबारक अली साहब। यार मुबारक साहब के लिए भी ताली है भाई। अब्दुल रहमान, मोहम्मद इशफाक, अहमद रजा, अमीरुल अजीम। अली अब्बास साहब मेरी तरफ देख रहे हैं क्योंकि स्पीड पकड़ी हुई है मैंने, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा जरा, मुझे भी पता है कि रिफ्रेशमेंट होने वाली है। अब्दुल रहमान, कौन से? लाइका सैफ, अनस अब्बासी, और अनस अब्बासी, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद वकास, फरा नासिर, फरा नासिर। ये कौन है? इसका क्या नाम है? ये वकास। ये कौन है? नहीं यार, पीछे रह गया ये। तौसीफ अफजल, अरशद, मोहम्मद आजम तारिक। वो बाद में यार, अभी बाद में, अभी हम बात करें बाद में लेंगे। नहीं छोड़ दो। तलहा बाद में लेंगे।